अरे बाप रे! भागो। ओह, अरे क्या बात है, इतनी गिर लग रही है। अरे अरे आराम से, मैं गिर जाऊंगी। माँ, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि पुलिस आएगी, मुझे अरेस्ट करेगी, मैं जेल चली जाऊंगी तो यहाँ का क्या होगा, ये बच्चे कैसे रह पाएंगे मेरे बगैर। लेकिन अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्या मतलब है बेटा? मैं चोरी करूं या ना करूं, या मैं अरेस्ट हो जाऊं, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है माँ, क्योंकि ये आश्रम हमेशा के लिए चलता रहेगा। मैंने इस आश्रम के नाम पर 200 करोड़ जमा कर दिए हैं। अब यहाँ कितने भी बच्चे आए आराम से रहेंगे। ये जगह हमेशा बच्चों के लिए है। मेरी मेहनत सफल हुई। मैं समझी नहीं। इस आश्रम के नाम पर मैंने 200 करोड़ रुपए जो रखे हैं। 200 करोड़ कहाँ से आए? पानी से। इस गेटअप में, इस जगह पर और इस टाइम पे आऊंगा, ऐसा तुमने नहीं सोचा होगा ना? तुम क्या हो, शायद ये मेरी नजर नहीं पहचान पाई, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि ये सब ऐसे नहीं हो रहा। तुम जिस तरह से मुझे फॉलो कर रहे थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम जरूर एक पुलिस ऑफिसर हो और कुछ भी नहीं। चुराए हुए पैसे कहाँ रखी हो? उनको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है और सेफ हैं। तुम जगह जगह चोरियां करती रहोगी तो कानून चुप बैठेगा क्या? क्या कर लोगे? अरेस्ट ही करोगे ना? कर लो। रुकिए, ये चोर नहीं है, करुणामयी है।
बचपन में ही इसने अपने माँ बाप को खो दिया। अपनी दीदी के पास रहकर ये डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी, यही इसका सपना था। इसकी बहन यानी मेरी बहू, उसका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा दिमाग से थोड़ा कमजोर था। ये बात पता चलने के बाद हमारी सारी खुशियां दुख में बदल गई। फिर भी हम सब उस बच्चे को पालने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा बेटा जीजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ए बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे छोड़ो। छोड़िए बेटा, इसे। अरे क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा बच्चा है जी। तुम्हारी सोच कितनी गंदी हो गई है बेटा। हाँ, मेरी सोच गंदी है। जिंदा रहेगा तो इसे देखकर मैं जी नहीं पाऊंगा। एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दे दो इसे, मैं मार दूंगा इसे। छोड़िए मेरे बच्चे को, छोड़िए मुझे। मेरी बात सुन। जीजा जी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप कैसे हो गए हैं? आप इतना दया नहीं है क्या? नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। ये क्या? दीदी, ये क्या किया तुमने? मेरी बहन को मार दिया, जान ले ली इसकी। गलती से अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद मेरे बेटे ने भी डर के मारे आत्महत्या कर ली। कोई भी बच्चा इस दुनिया में कभी अपनी मर्जी से आता है क्या? ऐसे बच्चों को उनके माता पिता दूर तो कर देते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए कभी कोई जगह ही नहीं होती। इसीलिए हमने ये आश्रम बनाया। आज यहाँ ऐसे ही बच्चे रहते हैं। मैं इन बच्चों के लिए माँ बाप तो नहीं बन पाई, लेकिन दीदी बनकर मैंने इन्हें हमेशा प्यार किया है। लेकिन जब यहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं कैसे संभालती ये सब? लेकिन ये गलत है ना। नहीं बेटा, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। हाँ, ये चोरी करती है, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं। ये कभी गरीबों को नहीं लूटती। अमीर लोग, समाज के बेईमान लोग जो दूसरों को लूटते हैं, और जो लोग ब्लैक मनी छिपा कर रखते हैं ना बेटा, ये उनके घर चोरी करती है। आप चाहे कुछ भी कहिए, इन्होंने जो किया वो गलत है। नहीं, इसने कुछ गलत नहीं किया। जवान लड़कियां प्यार, पैसा, कार, बंगला, शादी के बाद ये सब चाहती हैं, लेकिन ये दिन रात एक करके इन अनाथ बच्चों के लिए लड़ रही है बेटा। आप कुछ भी कहिए माँ जी, लेकिन इन्होंने गलती की है। मैंने जो कुछ भी किया मेरी नजर में गलत नहीं है, लेकिन कानून की नजर में तो गलत है। आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। अरेस्ट कीजिए मुझे। हाँ, मैं आपको बिल्कुल अरेस्ट करूंगा। अगर मैंने ये वर्दी पहन के आपको अरेस्ट नहीं किया तो मैं कानून को धोखा दूंगा, और अगर मैंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो मैं अपनी माँ को धोखा दूंगा। इसीलिए मैं आज और इसी वक्त से ही अपनी माँ के लिए इस नौकरी को रिजाइन देता हूँ। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अरेस्ट जरूर करूंगा। हाँ? लेकिन हथकड़ी पहनाकर नहीं, मंगलसूत्र पहनाकर। अब तो तुम बोल दो ना, आई लव यू।
मैंने तो तुम्हें सिंपल लड़की समझा था, लेकिन तुम तो बॉम्ब हो, बॉम्ब।